बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में ना हम इस सवाल के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे एक सवाल पूछा कि अगर मैंने क्लाइंट पकड़ा है, क्लाइंट कहता है दिखाओ तुमने प्रोडक्ट हंटिंग कहाँ पर की है, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस उसी के अकाउंट पर होना है प्रोडक्ट हंटिंग का, तो मैं क्या करूँ, उसको क्या कहूँ। देखिए, इस सवाल के ऊपर मैंने काफ़ी बार आंसर किया है, बहुत ही प्यार से आप लोगों को गाइड किया है, पर फिर भी मैं कुर्बान जाऊँ आप लोगों के ऊपर। आपको शायद समझ नहीं आ रही। देखें, जो इसी चैनल के ऊपर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की प्ले लिस्ट है, उसकी जो वीडियोस 31 से लेके 39 तक या 41 तक हैं, उसमें इसी चीज़ के ऊपर बार बार मैंने डिस्कस किया है कि आपको सेलर अकाउंट नहीं चाहिए। जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, तो आपको सेलर अकाउंट नहीं चाहिए। बट उसके बावजूद मेजॉरिटी ये सवाल करती है, सर मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रैक्टिस करो ना, हीलियम 10 बाय कर लो, जंगल स्क्वाड बाय कर लो। अगर एक क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दो, तो उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसका सेलर अकाउंट भी आपको चाहिए। सेलर अकाउंट के बगैर प्रोडक्ट रिसर्च होती है। आप उसके साथ रिपोर्ट शेयर करते हो, आप उसके साथ स्टैट्स शेयर करते हो कि इतना रेवेन्यू है, ये प्राइस है, इतनी प्रॉफिट है, ये कंपेटिटर है, इसका ये डाटा है। ये चीज़ आपने उसके साथ शेयर करनी होती है। ना तो सोर्सिंग के लिए सेलर अकाउंट चाहिए, ना लिस्ट क्रिएशन के लिए। मतलब लिस्ट क्रिएशन तो बात की बात है, पहले उसका कंटेंट लिखते हैं, तो उसके लिए भी आपको वर्ल्ड की फाइल में कंटेंट लिखना होता है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए भी आपको सेलर अकाउंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमेशा ना चीज़ों को थोड़ा सा ना फोकस के साथ समझने की कोशिश किया करें, या मैं कोई भी पॉइंट आपको बताता हूँ ना, उसको पिक किया करें। सिंपल है, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको हीलियम चाहिए या जंगल स्क्वाड चाहिए, सेलर अकाउंट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपका क्लाइंट हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि मेरे लिए मंथली बेस के ऊपर काम करो, मैं सैलरी दूंगा आपको, तो फिर आपका काम है A to Z मेरे लिए काम करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, सोर्स करना, लिस्ट बनाना, सब कुछ करना आपने, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करके दो, मतलब एक सिंगल टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस केस के अंदर आपका काम है प्रोडक्ट रिसर्च करना, सप्लायर से बात करके प्रॉफिट उसकी कैलकुलेट करना और मुझे बताना। कीवर्ड नहीं देना आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका वो कहते हैं ना मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट नहीं हूँ। मैंने सिंपल एक टास्क आपको दिया है, आपने उसको क्या करना है, एक रिपोर्ट बना के दे देनी है। अगर उसको पसंद आती है तो आप उसको चार्ज करो, अगर वो कीवर्ड मांगे उसको बोलो पैसे दें। अगर मैं ही क्लाइंट हूँ, पर टास्क के हिसाब से मैंने आपको बोला मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दो, आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट बना के दे देनी है। सेलर अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। क्लाइंट का सेलर अकाउंट नहीं चाहिए, और एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस करो, टूल्स रन करना सीखो, उसके ऊपर क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करके देखो। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से सबमिट करते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होते, फोकस के साथ चीज़ों को देखा करें और डटे रहें। अगर आपने वाकई कुछ करना है तो ज़िद्दी बन जाओ, डटे रहो, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना। समझने की कोशिश किया करें कि सामने वाला बंदा आपसे क्या चाहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उससे पूछो आप। तो सेलर अकाउंट की ये जो रट लगाई हुई है ना आप सब ने, इस चीज़ को जहन से निकाल दो। मैंने कितनी बार आपको बोला है, मैंने ये भी बोला है कि अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। मैंने ये भी बोला है कि अगर आपके पास सेलर अकाउंट नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप एक्सपीरियंस कैसे लोगे। इसी के ऊपर भी हमने बात की हुई है, और अच्छी खासी डिटेल से की है इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की, उसकी लास्ट 5 वीडियो देखो, आपको टोटली पता चल जाएगा। इसीलिए अब नेक्स्ट कोशिश करिएगा इस तरह का सवाल ना पूछें आप।
और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना क्यों मुनासिब समझा, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर टूल्स नहीं है, सर सेलर अकाउंट नहीं है, तो मैं किस तरह क्लाइंट को मतलब फेस करूँगा, या मैं कैसे क्लाइंट के साथ बात करूँगा, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो यार आप खुद प्रैक्टिस करो, सिंपल है, प्रैक्टिस करें आप, टाइम लगेगा। याद रखिएगा, मैंने मतलब कभी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला हो कि यार अमेज़ॉन ही सीखो। आप कुछ भी सीख लो, सच यही है कि आपने ही उसको करना है। सच कड़वा होता है और सच यही है कि आपके सिवा आपकी कोई ज़िंदगी नहीं बदल सकता, कोई भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। अगर आप चाहेंगे तो उसको बदलेंगे, अदरवाइज़ नहीं बदल सकता कोई भी। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, जब तक आप खुद नहीं बदलना चाहते नहीं बदलोगे। इसीलिए अमेज़ॉन है, कोई भी फील्ड है, फिज़िकल है, ऑनलाइन है, ईबे है, वालमार्ट है, दराज है, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए। इसीलिए ज़्यादा ना बहाने मत किया करो कि ये नहीं है वो नहीं है, मतलब जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हो आप लोग। तो ऐसा करने से आपका नुकसान है, मेरा नहीं है या किसी और का नहीं है, आप अपने साथ धोखा कर रहे होते हो। तो कोशिश किया करें हमेशा पॉजिटिव वे में चीज़ को लेकर जाएं। अगर कोई आपसे सवाल करता है उसको समझने की पहले कोशिश करें वो क्या कर रहा है। यहाँ पे ऐसा होता है सवाल उस बंदे के ज़हन से निकलता भी नहीं, आप उसका आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हो, जिस वजह से आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। सामने वाले को अगर सेटिस्फाई करना है तो पहले प्रॉपर उसको सुनो कि वो क्या चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या क्राइटेरिया है उसका, उसके मुताबिक उसको आंसर दो, फिर वो सेटिस्फाई होता है। प्रोडक्ट रिसर्च आपका टास्क है, प्रोडक्ट सोर्स करना, सप्लायर से बात करो। कैसे बात करते हैं, सिंपल, एक बार्गेनिंग करनी है। हाँ भाई कोटेशन लिस्ट भेजो, हमें इतने यूनिट चाहिए, प्राइस वो आपको भेजे तो नेगोशिएशन करो, प्राइस को कम करवाने की कोशिश करो। नेक्स्ट उससे पूछो क्वालिटी कौन सी है, मटेरियल कौन सा यूज़ किया हुआ है, इसकी डिटेल क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, लोगो प्रिंट करके दोगे, कस्टमाइज पैकेजिंग करके दोगे, बारकोड लगा के दोगे, इस तरह की बात करें आप उनसे। भी टीडीबी का पूछें, एफबीए कैलकुलेटर का यूज़ करके प्रॉफिट कैलकुलेट करें। अब लिस्ट क्रिएशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, कंटेंट राइटिंग जिसको आप बोलते हो। तो कंटेंट पहले राइट किया जाता है, कंटेंट राइटिंग होती है पहले, कंटेंट अरेंज होता है, बाकी लिस्ट का डाटा अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में जाके ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाके छोटा सा बच्चा भी जो है ना उसको वहाँ पे अपलोड कर सकता है। मेन है वर्ल्ड की फाइल में बुलेट्स पॉइंट, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स ये अरेंज करना। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे लिस्ट डाटा अपलोड करके भी दो, तो फिर उसको बोलो एक्सेस दे दो, मैं डाटा अपलोड कर देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ। तो इसीलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, खुद पर यकीन रखें, खुदा पर यकीन रखें, मेहनत करें। जिस फील्ड में आपको मज़ा आता है यार वो करो, जो आपका शौक़ है वो करो। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं किसी नई फील्ड में अब जाता हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी नई फील्ड में जाता हूँ तो मेरे लिए वो टफ़ होगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक वक्त था अमेज़ॉन मेरे लिए भी टफ़ था, मुझे भी समझ नहीं आती थी, मेरे पास तो कोई मतलब मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। आप लोगों को तो मैं कर रहा हूँ, तो मौज मारें यार, इंजॉय करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, हमेशा अच्छी एडवाइस देनी है। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं उनको आपका बिहेव बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होता वो आपको फिर भी मौका देते हैं। तो बात ये कर रहे थे, अगर मैं अभी किसी नई फील्ड में जाता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत टफ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो कोई भी फील्ड है, किसी में भी चले जाओ, स्टार्टिंग के ऊपर वो टफ लगेगी। एक वक्त था मेरे लिए भी ये चीज़ें टफ थी, लेकिन अब मुझे पता है किस तरह से होता है। टाइम लगा है, मेहनत करनी पड़ी है, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए परेशान नहीं होना। मैंने जो आपको बताया है उसी के ऊपर अमल करें। आपको अकाउंट नहीं चाहिए क्लाइंट का, और कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने आपको बताई ना हो वीडियोस के अंदर। उसके बावजूद अगर आप उन चीज़ों को ना लर्न करो, ये तो फिर आपकी गलती है ना।
मैं सिर्फ आप लोगों का ज़रिया बन सकता हूँ और कुछ भी नहीं है। मेहनत आप लोगों ने करनी है और ये आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिलीव करो, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बड़ी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े ताने सुनने पड़ते हैं अपनों के, गैरों के, बड़े लोगों के मुंह फिर जाते हैं हमें देख के, बुलाना पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ जब बुरे हालात होते हैं कैसा होता है, बट खैर हालात एक जैसे नहीं रहते। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बाकी ये क्या ही होप कि आपको आंसर मिल गया होगा और बाकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन नई ताज़ी मिली होगी। खैर कोई बात नहीं है और परेशान नहीं होते, खुदा पर यकीन रखें, मेहनत करें, अमेज़ोन के ऊपर करें, ईबे पे करें, वॉलमार्ट पे करें, शॉपिफाई पे करें, खुद की वेबसाइट बनाएं, फेसबुक पेज बना के मार्केटिंग करें, व्हाटएवर, डिपेंड ऑन यू। मेहनत आपने करनी है, प्लान होना चाहिए आपके पास एक, डट जाओ, जो मर्जी हो जाए, ज़िद्दी बन जाओ, दुनिया बोले नहीं हो सकता, आप आराम से सुनते जाओ, प्यार से सुनते जाओ, टाइम दो कुछ थोड़ा खुद को भी और वक्त बदल जाते हैं। जब आपकी नीयत साफ़ होती है, इरादा मजबूत होता है, फिर रास्ते ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। तो आप ऐसा करिएगा, सारे जो है ना ये प्रोडक्ट रिसर्च करिएगा, उसकी वर्ल्ड की फ़ाइल बनाइएगा और जो ग्रुप है ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय नवाज़, वहाँ पे वो अपलोड करनी है आपने प्रैक्टिस के तौर पे। सोर्सिंग के लिए सप्लायर से बात करें, सोर्सिंग वाली वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगा और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो में डाल दूंगा। सेलर अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, सिंपल एक क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है। क्राइटेरिया आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, क्लाइंट आपको अपना दे सकता है। अगर वो अपना नहीं देता तो आप उसको अपने मुताबिक गाइड कर दो। जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ तो मुझे पता है अमेज़ोन क्या चीज़ है, मैं अपने मुताबिक आपको क्राइटेरिया दे दूंगा। अदरवाइज़ अगर मैं अननोन हूँ, मुझे अमेज़ोन का बिल्कुल नहीं आइडिया, मेरे लिए अमेज़ोन एक अननोन चीज़ है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे एक अच्छी एडवाइस दो, मेरे साथ अपना क्राइटेरिया शेयर करो, मुझे बताओ किस तरह की प्रोडक्ट होगी, क्या प्राइस होगी, क्या रेवेन्यू होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या सेल होगी। ये चीज़ें आपने मुझे बतानी होती हैं। हमेशा सामने वाले का फ़ायदा सोचा करें, डेफिनेटली अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत करेंगे, आपका भी बहुत कुछ बेहतर होगा। ठीक है, चलें, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।